अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आप मुकम्मल देखते हैं तो ये वीडियो शायद आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर सैकड़ों मरतबा नहीं, हज़ारों मरतबा नहीं बल्कि लाखों मरतबा भी काम आ सकती है। अक्सर हमें अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी से लेकर बड़ी से बड़ी फ़ाइल, डॉक्यूमेंट्स और मुख्तलिफ़ किस्म की सीवीज़ और किसी भी जॉब के लिए अगर हम अपनी डॉक्यूमेंट किसी को शेयर करना चाहते हैं, हम कोई भी बुक्स कैप्चर करके किसी को सेंड करना चाहते हैं या फिर कोई अहम दस्तावेज़ात जो हैं वो हम किसी को सेंड करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जो मसला आता है, हम किसी भी कैमरे से, चाहे वो मोबाइल फ़ोन का कैमरा हो या फिर DSLR हो या फिर कोई भी डिजिटल कैमरा हो, उससे हम कैप्चर करते हैं तस्वीर को, तो जो हिस्सा जो है वो डॉक्यूमेंट का वो कैमरे के नज़दीक होता है वो तो चौड़ा होता है, लेकिन दूसरी साइड वाला जो है वो थोड़ा कम होता है और बिल्कुल उसको सिक्योर करना वो जो है मुमकिन नहीं होता। कैमरे के अंदर ऐसी सेटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से प्रॉपर हमारा जो है वो जो कागज़ है वो नहीं बन पाता और अगला बंदा जब उसकी फ़ोटोकॉपी निकालता है, उसका प्रिंट निकालता है, तो वो भी बेढंगा सा होता है और इसकी वजह से उसकी जो लिखाई है उसके ऊपर भी मसला आ जाता है। तो चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी से लेकर बड़ी से बड़ी फ़ाइल और बड़ी से बड़ी किताब तक, तो उसको आप बिल्कुल जिस तरह से वो असल हालत में है उसी तरह आप किस तरह कैप्चर करके आप सेंड कर सकते हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उससे भी ज़्यादा बेहतर कंडीशन में आप सेंड कर सकते हैं उसके कलर को, उसके फ़ॉन्ट वगैरह को, और अगर उसके अंदर कोई भी हर्फ जो है वो आप कोई अल्फाज, कोई लफ्ज़ तब्दील करना चाहते हैं तो वो भी उसके अंदर आपको मिलेगा और इसके साथ साथ आप अपने सिग्नेचर वगैरह भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो जानिए ये तरीका और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होइएगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मली अपने मोबाइल फ़ोन के नॉर्मल कैमरे को जो मोबाइल फ़ोन के अंदर होता है उसको ओपन करते हैं और ये हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट पड़ा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो करीबी एरिया है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है और जो दूर का है वो काफ़ी चौड़ाई में वो कम नज़र आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पर जो है वो कैप्चर कर लेते हैं इसकी पिक्चर, और कैप्चर करने के बाद अगर हम इस पे एडिट पे चले जाते हैं इसी के मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो यहाँ पर हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो कि हम करना चाहते हैं। क्रॉप पे आ जाते हैं और इसके अंदर हमें क्रॉपिंग का वो ऑप्शन नहीं मिलता जो हम करना चाहते हैं। ये देखें, यहाँ से अगर हम ऊपर वाले हिस्से के बराबर करते हैं तो नीचे से काफ़ी सारी हमारी जो लिखाई वगैरह है वो यहाँ से ज़ाया हो जाती है। अब हमें करना ये होगा कि हमें ये जो इस कागज़ के 4 कोने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं तो हमें इन्हें पिक करना होगा और इन्हें पिक करके तो हमें इसको सीधा करना होगा, यानी कि इसके जो चारों कोने हैं और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसकी लेंथ पैमाशी तौर पर हर तरफ से बराबर हो। तो ये कैसे मुमकिन है, ये आपको करना, कस्टमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ये आपको ऑटोमेटिक ही किया हुआ मिलेगा। तो इसके लिए आपने करना क्या होगा, सबसे पहले आपने कैम स्कैनर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। काफ़ी पुरानी एप्लीकेशन है ये और बहुत ही अच्छा वर्क करती है। सिर्फ इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट इस तरह से नहीं बना सकते, मज़ीद भी बहुत सारे फीचर हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्मार्ट स्कैन का ऑप्शन आपको मिलेगा, उसके बाद इंपोर्ट इमेज को मिलेगा। आप अपने फ़ोन के अंदर से भी चीज़ों को जो है वो इसके अंदर एडिट वगैरह कर सकते हैं या कि उसके अंदर कुछ भी करना चाहें तो वो तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगला यहाँ पर हमें मिलता है जी इंपोर्ट फाइल। यहाँ पर आप PDF की जो फाइलें हैं उनके अंदर भी अगर कोई तब्दीली करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके आगे आ जाता है जी चौथे नंबर पर आईडी कार्ड। आप किसी भी किस्म का आईडी कार्ड हो, विजिटिंग कार्ड हो, आपका पासपोर्ट साइज़ कोई भी कार्ड हो तो वो जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा टू टेक्स्ट वगैरह ऐड वगैरह कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है स्कैन टू एक्सेल, तो इसके साथ साथ सिग्नेचर और यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन जो हैं वो अगर हम आल पे जाएं तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर मिलेंगी। हर एक ऑप्शन पे अगर हम वीडियो बनाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी, घंटे से भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन इसकी जो मेन पॉइंट है उन पे जाते हैं, होम पे हम चले जाते हैं और यहाँ पर नीचे हमें एक कैमरा मिलता है। चूँकि आज के जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट अगर तस्वीर बना के किसी को सेंड करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले करके दिखा दिया कि किस तरह हम नॉर्मल कैमरे से तस्वीर बनाते हैं तो उसका रिज़ल्ट आता है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर हम इस एप्लीकेशन की मदद से बनाते हैं तो फिर क्या होता है। यहाँ पर हम कैमरे को कर लेते हैं ऑन, और कैमरे को ऑन करने के बाद यहाँ पर अगर देखें
तो देखने में हमारे सामने ये उसी तरह से नज़र आएगा जिस तरह से नॉर्मल कैमरे में। एक मतलब हम इस पर फोकस कर लेते हैं, इसका रिजल्ट क्लियर हो जाता है और इसको कैप्चर कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो नॉर्मल हमें अपने फ़ोन के अंदर जो है वो 4 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो 8 ऑप्शन मिलते हैं। हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी सेटिंग जो है आप डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑटोपिक पे लगी होगी, तो आपको ये कस्टमाइज़ नहीं करना होगा। नीचे चौथे नंबर पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने जो ही क्लिक करना है तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल सिक्योर आपके सामने ये आ चुका है। अब यहाँ पर इसके कलर को अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, यहाँ पर ओरिजिनल रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी। अगर आप इसको शेडो के बगैर या फिर दीगर जो इसके अंदर इन्होंने दिए हुए हैं ऑप्शन वो लगा सकते हैं, इसके फ़िल्टर वगैरह और इसकी ब्राइटनेस वगैरह, तो ये तमाम तरह आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है तो आप इस तरह से इसको बनाकर शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर आपने टैप कैमरे पे करना है और मज़ीद कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम दूसरा कागज़ जो है वो रख देते हैं और यहाँ पर इसको एक बार फोकस कर लेते हैं। फोकस करने के बाद इसको भी हम कैप्चर कर लेते हैं और इसको कैप्चर करने के बाद यहाँ पर भी वही ऑप्शन है, फिर हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं और ये भी क्लियर हमारे सामने आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं और इस तरह जितने आप बनाएंगे, अगर किताब वगैरह की तस्वीर लेना चाहते हैं या फिर आपके पास बड़ी फ़ाइल है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट आपके ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल हैं, तो वो आप इस तरह से कैमरे पे जाकर बार बार वो बनाते जाएंगे और ये सफ़ा बाई सफ़ा, पेज बाई पेज यहाँ पर तरतीब के साथ बनते जाएंगे। उसके बाद आपने तरतीब ये रखनी है कि पहला जो है वो पहले ही करना है, दूसरा दूसरी बार करना है, उल्टा नहीं शुरू करना, ठीक है। इसके ऊपर आपको शेयर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यहाँ पर PDF का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप PDF की सूरत में भी किसी को शेयर कर सकते हैं। और इसके अंदर मज़ीद अगर आप कुछ चीज़ें एडिट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें हम इसको ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें इसको रोटेट करने का ऑप्शन भी मिलता है, घुमाना वगैरह। इसके साथ साथ इसका जो है मार्कअप वो कर सकते हैं और नेक्स्ट टेक्स्ट के भी इसके अंदर आप टेक्सिंग की काफ़ी सारी चेंजिंग इसके अंदर आप कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, उसकी जगह नया कोई लिखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आपकी CV बनी हुई है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स जो हैं वो गलत लिखे हुए हैं, तो उसकी आप चेंजिंग इसके ज़रिए कर सकते हैं। आगे हम चले जाते हैं सिग्नेचर। यहाँ पर अगर आप सिग्नेचर पे जाते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको मेरे सिग्नेचर यहाँ पर नज़र आएंगे और यहाँ पर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर से और यहाँ पर एक बार आप ऐड करेंगे तो वो इसके रिकॉर्ड के अंदर भी आ जाते हैं, उनको आप दोबारा आपको नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हमने कोई नया ऐड करना हो तो आपने सिंपल सा काम है, अपना जो साइन है वो किसी कागज़ पे करना है, सफ़ेद कागज़ पे, और उसके बाद यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। और अगर आपके पास वो वाली पिक्चर जो है पहले से बना रखी है तो गैलरी में जाना है, नहीं तो आपने इसको यहाँ पर कैमरे को ओपन कर लेना है। कैमरे को ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आएंगे, इसको आपने फुल फोकस देना है और उसके बाद यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब इसको छोटा बड़ा अगर करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं और इस तरह से करके आपने यहाँ पर इसको डन कर देना। अब देखें इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है और इसकी सिर्फ जो लिखाई है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। छोटा बड़ा कहाँ पर आप लगाना चाहते हैं, कितना रखना चाहते हैं, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसका कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिग्नेचर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और मज़ीद आगे यहाँ पर आपको इसके साथ अगर नोट कोई लिखना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी दिया गया है। जितना लंबा आप यहाँ पर नोट लिखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप लिख कर यहाँ सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ किसी को भी शेयर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक और ये तरीका बहुत पसंद आएगा और आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे और इससे फ़ायदा भी हासिल करेंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करते रहिएगा और स्पेशली हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। शुक्रिया।